हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। यहाँ हम लोग आ गए थे शॉप पे कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे कि मॉइस्चराइजर, क्लींजिंग मिल्क, ये सब चीज़ें। और रंजना के लिए तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ। मम्मी पीछे बैठी हैं और आद्या मेरी ब्रश कर रही है बिना दांत की बच्ची। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने पहन लिया है साड़ी। मुझे पता है कि जिसके यहाँ पे है फंक्शन उनके यहाँ पे ही पहना होगा कोई ना कोई एक, उसके अलावा कोई नहीं पहनना होगा। लेकिन हमारा साड़ी सधेगा कब, इसलिए हम पहन लिए हैं। अच्छा साड़ी पहनना चाहिए पार्टी फंक्शन में। तो बस अभी और आद्या भी नया नया पहन लिए, स्कर्ट पहनी है। इसका भी एकदम बराबर साइज वाला कपड़ा है। इसके बर्थडे के गिफ्ट का है, पता नहीं किसने दिया था, जिसने भी दिया था थैंक यू। और हम पहना दे रहे हैं इसको। चिरकी तो सुबह का है बट अभी तक अच्छा है। तो चलिए चलते हैं आगे बर्थडे में हम लोग। Happy birthday dear Fiona. Happy birthday to you. God bless you Fiona. Happy birthday to you. हेलो एवरीवन, तो गुड मॉर्निंग। अभी मैं मॉर्निंग में रेडी हो चुकी हूँ पूरा नहा धोआ करके। और आज मेरी आमा का जो है ना पुण्यतिथि है। तो मुझे ऐसा लगता है उनकी ब्लेसिंग्स तो हमें मतलब हमारे साथ हमेशा ही रहती है। आज मैं कुछ चीज़ें करती हूँ अपने तरफ से, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आई थी तो व्रत रखी थी, उसके बाद ही लड्डू को कंसीव किया था। मतलब उसी दिन पता चला था कि हाँ आई एम प्रेग्नेंट। तो मुझे ऐसा लगता है उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं किचन में। अभी मैं हलवा बनाऊँगी और मंदिर लेके जाऊँगी बांटने के लिए। और सुहाग की चीज़ें भी मैं बांटती हूँ, जिसमें से एक मैं अपने पास रखती हूँ, एक आमा को चढ़ाती हूँ और 3 फिर मैं बांट दूँगी। मतलब 5 करती हूँ मैं। तो अगर कोई नहीं होता है तो पार्वती जी को वहाँ पे ही चढ़ा देती हूँ सुहागन के नाम से, कि सुहागन लोग मतलब जो भी शादीशुदा हैं वो हमेशा सुहागन ही रहे और जाए तो सुहागन ही जाए। तो अभी चलते हैं। मेरा झाड़ू के लिए ही बस रुकी हुई थी। और हाँ गाइस, एक कमेंट आ रहा है कि तुम्हारे घर रंजना आई है तो वो ही सारा काम कर रही है, ये जो कुछ भी। तो ऐसा नहीं है। रंजना सुबह जब कल की बात है, कल ही आया है व्लॉग में, तो वो पूजा वगैरह कर रही थी। तब तक ऑलरेडी हम लोग दाल चावल, मम्मी सब्जी काट दी थी और मैं दाल चावल रोटी और भुजिया बना चुकी थी। उसके बाद से क्या बना था मम्मी कल? कुछ नहीं, उसके बाद चावल सब्जी बना, रोटी बना, खिचड़ी बना। और रात में हम लोग चले गए थे बर्थडे में, तो कल बैगन और आलू का सब्जी खाई थी। लेकिन मम्मी और खा चुके थे, उन लोगों का खाना था तो वो लोग खा लिए थे। और बस यही है। और आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट मत करो, उससे जब ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। अब आप लोग ऐसे कमेंट कीजिएगा तो मुझे ऐसा फील होगा ना कि बाबू तुम जाओ ही मत किचन में, क्योंकि मेरे को फिर नहीं अच्छा लगेगा। और मेरा रूट कनाल वगैरह ये सब हुआ था, रूट कनाल नहीं एक्सट्रैक्शन हुआ था, जिस वजह से मेरे माउथ में थोड़ी स्वेलिंग वगैरह हो गई थी। तो थोड़ा सा उस वजह से इधर मेरे को पूरा वो हो रहा था, पेन हो रहा था। बट अभी ठीक है, कल से ठीक है। तो कल से मैं भी थोड़ा नॉर्मल हो गई हूँ। अभी यहाँ पे मैंने पहना है एकदम प्यारा सा साड़ी। तो रंजना पूछ रही थी दीदी ये प्रमोशन करना है क्या? तो ये प्रमोशन के लिए नहीं है, ये मेरा पुराना साड़ी है, बट यूज़ कर लेती हूँ मैं, जब मौका मिले तब यूज़ कर लेती हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं, फटाफट से हलवा बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर निकलते हैं मंदिर। और बाकी उधर सब लोग बात कर रहे हैं, मम्मी इधर रेडी हो रही हैं। और आप लोगों को बता दूँ कि मेरा और मम्मी का साड़ी का कलर ना सेम हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो चलिए फटाफट चलते हैं। और यहाँ पे है रंजना जी। सब लोग कमेंट कर रहा है कि रंजना काम करने आई है तुम्हारे घर। नहीं, अब तुम मत आना किचन में। और पहली बात कि मैं बता दूं कि ये मेरी ननद का घर है, तो यहाँ उतना काम नहीं है और हम लोग सब लोग मिलकर कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सब लोग अभी बैठे हुए, तो पापा जी भी हैं, और सर बेसन का सब्जी बनाई थी ना, तो हम खुद मम्मी को बोले कि मम्मी आप बनाइए, क्योंकि वैसे तो हम खाए नहीं, क्योंकि स्पाइसी मेरे को मना था। लेकिन थोड़ा सा वैसे ही उसमें से खा लिए। तुम्हारे साथ खाए थे हम कि मम्मी? मेरे साथ हाँ तुम्हारे साथ खाए थे, तुम आधे में ही उठ गई थी, आ गए थे लोग। तो जल्दी तो फिलहाल इधर हो रहा है गोभी फ्राई। तब तक मैं इधर फटाक से हलवा बनाऊंगी, क्योंकि जब तक प्याज नहीं पड़ रहा है तब तक मैं बना लेती हूँ, नहीं तो नहीं बना पाऊँगी।
फिर यहाँ मैं बात करने के बाद मंदिर में आ गई थी, मंदिर को क्लीन किया, उसका बर्तन वगैरह धुल लिया। उसके बाद से सोचा कि चलो हलवा बना लेते हैं, और उसका चूल्हा भी अलग रखा है। बर्तन तो पूजा का अलग ही था। ये चूल्हा ज़्यादातर ट्रैवलिंग के लिए यूज़ हुआ था, तो ऊपर रख दिया था मैंने छज्जे पे। मैंने सोचा कि क्योंकि लहसुन प्याज बनता है तो उस पर नहीं बना सकती मैं, इसलिए पूजा के लिए इस पर हमने मतलब मैंने सोचा कि बनाती हूँ। हलवा बनाना था मीठा। उसके बाद से क्या हुआ ना कि मैंने तो फटाफट से यहाँ पे आँच जलाया, और आँच जलाने के बाद से मैंने सोचा कि चलो अब जल्दी से बना लेते हैं। घी में ही बनाया था मैंने। हालांकि कभी भी मतलब ऐसा होता है कि मिठाई दे देते हैं, स्वीट्स वगैरह मतलब बांट देते हैं, तो वो सही रहता है। अदरवाइज़ मतलब कि खीर पूड़ी बनाती हूँ मैं, और फिर सुहाग की चीज़ें देती हूँ, मतलब मीठा कुछ ना कुछ होता है। बट इस बार मैंने सोचा था ना कि वृद्धाश्रम जाऊँगी, जो कि अभी प्लान है, तो वो भी जाएंगे हम लोग, बहुत जल्दी जाएंगे। आज वो उसमें ये है ना कि खाना बना करके नहीं दे सकते, उसमें एक टाइम का मील हम लोग दे सकते हैं, या मील का पैसा दे सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने सोचा है कि उसके लिए भी करेंगे। और इतना सुकून मिला ना जब ऐसे प्रसाद बना करके मंदिर वगैरह में बांटो। मुझे पता है कि मुझे पूजा पाठ का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जितना भी है, जितना भी मैं सीखी हूँ, आधा से ज़्यादा तो शादी के बाद सीखी हूँ, तो जो भी सीखी हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसको एकदम करो तो अच्छे से करो, नहीं करो तो ये फालतू का मतलब दिखाने के लिए नहीं करती हूँ मैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दिल से करो जो भी है, और भगवान सब माफ़ करते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आधी चीज़ें अगर ऐसी करती भी हूँ ना, तो भगवान मुझे माफ़ करके मुझे सद्बुद्धि देते हैं कि नहीं, आगे अब अच्छे से करो। यहाँ पे घी डाल दिया मैंने, और घी डालने के बाद से सूजी डालूँगी। सो अभी मैंने व्लॉग तो डाला नहीं है, लेकिन आपने मम्मी के व्लॉग में देखा कि अम्मा का जो फ़ोटो है वो मैंने, मम्मी का जो फ़ोटो है वो पूजा रूम में रखा है। तो वो मुझे भी नहीं पता था, लड्डू के पापा ने सुबह सुबह ही रख दिया था। तो फिर मेरे को ध्यान था कि वो पूजा रूम में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर मैं बोली, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं दुख ना लगे कि यार मम्मी नहीं है तो इसको ये दिख रहा है कि बाहर निकलो या जो भी। तो वो कोई बात नहीं है, वो तो शाम में मैं वैसे भी पूजा करेंगे जब शाम में, तो वो मैं मेन हमारा जो डोर है ना, दरवाज़ा जहाँ से एंट्री करते हैं, वहीं पे उनका फ़ोटो लगता है, ताकि कभी भी आए जाए तो उनको प्रणाम करके ही आए और जाए। तो इसीलिए ये वहाँ पे ही रहता है फ़ोटो जो मम्मी का है। लेकिन आज यहाँ पे था, और इसका माला वगैरह सब कुछ, मतलब ये जो फ़ोटो है ना, मम्मी का माला जो है वो सब कुछ चेंज होगा। बाकी सारा चूड़ी बिंदी सिंदूर ये सब आया है यहाँ पे। चूड़ी मैंने सबके लिए मतलब जो भी वस्त्र दिया उसमें चूड़ी भी निकाल के दे दिया है। पार्वती जी को भी 2 एक्स्ट्रा चूड़ी चढ़ा दिया है। तो ये ही कुछ मैंने अपनी तरफ से तैयारी किया। मुझे लगता है कि इतना ही कर देने से, मैं तो कभी देखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अम्मा है मेरे पास, मतलब कि उनका प्यार, आशीर्वाद सब कुछ। तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब कि मन में बहुत ज़्यादा, हम लोग थोड़ा सा, मुझे भी रोना आ गया। लड्डू के पापा तो रो दिए थे पूजा करते टाइम, वो मैं रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि हम भले आज कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि उनको, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि तब आज के दिन ही अम्मा चली गई। बट आज 12 साल हो गया पूरा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि तुम्हारी सास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगी, सास से रिलेटेड आप लोग कुछ भी कमेंट मत किया कीजिए, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ़ द टाइम कमेंट्स मैं नहीं पढ़ती हूँ, लड्डू के पापा पढ़ते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है उस चीज़ के लिए। और जब वो ना मेरे व्लॉग में हैं, अगर होती भी तो मेरे व्लॉग में नहीं होती, या फिर जो भी होता होने के बाद की बात अलग है, लेकिन अभी नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग उनके बारे में कुछ ही मत बोला कीजिए, बिकॉज़ सब कुछ याद आने लगता है लड्डू के पापा को कि क्या हुआ उनको, कैसे गई वो। और बहुत सारे लोग मतलब बोल देते हैं कि तुम्हारी सास घर में अकेली है, तुम यहाँ हो, ये वो। तो वो लोग तो मुझे जानते ही नहीं है जो ये सब बात बोलते हैं। बाकी ये सब चीज़ें भी मुझे लगता है ना कि बस बहुत सारे लोग करना चाहते हैं बट हो नहीं पाता है। तो मैंने सोचा कि शेयर कर दूँ कि छोटी छोटी चीज़ें भी कर सकते हैं हम लोग। बाकी यहाँ पे मिठाई मंगाया था, ये भी मेरा फेवरेट है, काला कंद। और बाकी मेरी अम्मा को रिकॉर्ड, पकौड़ी ये सब बहुत ज़्यादा पसंद था, तो वो ज्योतिया के दिन बन जाता है। अभी तो बस मैं मिठाई चढ़ाती हूँ और सबको, अभी भी जस्ट मैं आई हूँ तो मिठाई ढक के, मतलब कि अभी हम लोग कहीं बाहर निकल गए, तो इसको मिठाई जो भी मैंने चढ़ाया अम्मा को वो सब ढक दिया है, और पानी उनके लिए अलग से दिया है। और यहाँ पे हलवा देख सकते हैं जो बनाई थी हलवा में, ये सब हलवा मैं वो कर दी हूँ, मंदिर में बांटी हूँ।
बाकी पीछे से बहुत ज़्यादा वॉइस आ रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। मेरे वॉइस को वो लोग सुन नहीं पा रहे, वो लोग अपना बात कर रहे थे। और यहाँ पे सब कुछ कर लिया। मेहंदी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग यहाँ पे क्या होता है ना, आलता श्रृंगार का सामान अगर एक जगह बोलते हैं तो सारा ही मिल जाता है, यहाँ तक कि शीशा कंघी सब कुछ। लेकिन यहाँ पे मेरे को जितना हो पाया उतना किया, बाकी मैंने पैसे इसमें रख दिए थे ताकि जो भी कमी बेसी है वो सब हो जाए। इसी मंदिर में आके हम लोग चढ़ाएँ, फिर आगे आप लोग को दिख जाएगा। और यहाँ पे हम लोग मंदिर भी चले गए इसके बाद से जल वल लेकर के, तो वो सब आप लोग देख सकते हैं। और बस ऐसा ही रहा आज का कुछ दिन। उसके बाद से हम लोग का प्लान था, क्योंकि घर से जितने लोग भी आए हैं सब लोग बहुत जल्दी जाने वाले हैं, तो हम लोगों का ये था, हम लोग कहीं घूमने तो गए नहीं है साथ में, मैं लड्डू के पापा, लेकिन ये सोचा कि आसपास ही कहीं चले जाते हैं। तो अभी जो काम है वो सब निपटा ले रहे हैं, और कुछ शॉपिंग भी करना था, तो वो सब चीज़ें भी आपको दिख जाएंगी नेक्स्ट ब्लॉग तक। तो बाकी इस ब्लॉग में सिंपल यही शेयर कर रही हूँ कि क्या आज किया हमने और कैसे किया मैंने। और ये हमेशा ही करते आई हूँ मैं, जब लड्डू छोटा था तब भी, पहली बार बस नहीं किया था। पहली बार उस टाइम पे पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट थी या जो भी, तो मैं बस व्रत रखी थी, वो भी रात में हम लोग आम वगैरह खाए थे। तो मतलब ऐसा ही कुछ हमारा दिन निकल जाता है। और 24 अगस्त को था, 28 अगस्त को उस टाइम रक्षाबंधन था, तो उसके ही टाइम पे मम्मी और मेरे भाई आने वाले थे, और उसी के बाद से मैं गई थी। तो यहाँ पे सिंदूर सब लगा करके पूजा कर लिया। और ऐसे तो मैं जनरली आज मम्मी को नाक पे से लगा देती हूँ, लेकिन ये जो सिंदूर है ना वो यहाँ का थोड़ा अलग ही टाइप का होता है, जो ऐसे चिपकता नहीं है, वो निकलने लगता है, तो इसलिए माथे में लगाया। फिर फूल से पूरे अच्छे से इसको सजा दिया। और ये इतना प्यारा सा ख़रीदा है ना मैंने, है बहुत कम का ही, लेकिन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लगता है ऐसे रोड़ी रखने के लिए। तो यहाँ पे पूरे भगवान जी लोगों को पूजा कर लिया। और इस कमेंट को मैं ध्यान में रखूँगी कि अम्मा का मतलब जो फ़ोटो है वो मंदिर में नहीं रहना चाहिए। सुबह मम्मी भी बोली थी, लेकिन फिर हम बोले कि कोई बात नहीं है, आज हो रहा है, उसके बाद से शाम में हम लोग ऐसे हटा ही देंगे। तो यहाँ पे बस पूजा किया, जोत जलाया, भोग लगाया, सब कुछ किया। मिश्री का भी भोग लगा दिया यहाँ पे, और पानी अलग दिया है, और खाना जो भी है प्रसाद। और फिर इसके बाद से माला भी लगाया। शाम में माला जो ये रहता है वो साल में एक बार चेंज हो जाता है, तो आज ही चेंज होगा। लड्डू के पापा भी कुछ वॉइस ओवर में बोलना चाहते हैं, बोलिए। हम बोल रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि मरे हुए इंसान का फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए। राम भी मरे हुए हैं, कृष्ण भी मरे हुए हैं, उनका फ़ोटो लोग पूछते हैं। तो मेरे माँ बाप भगवान से ही बड़े हैं, और उनका फ़ोटो वहाँ पे लगा कर रखेंगे। जिसको दिक्कत है उसको दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए मैंने सुबह नहीं बोला कि भाई आप हटा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग उनका फ़ोटो हमेशा मेन डोर के पास लगाएंगे, क्योंकि मेरे को सूना लगता है। जैसे ही हम लोग घर से निकले तो हमको लगता है कि प्रणाम करके ही निकलो, और जाओ तो भी प्रणाम करो। तो मंदिर से पहले मैं मतलब एंट्री करती हूँ तो अम्मा का ही फ़ोटो दिखता है, और निकलती हूँ तो भी अम्मा का फ़ोटो दिखता है। मतलब कभी भी कहीं जाते हैं दूर, खास करके जब घर जाए या कहीं भी जाए, तो ऐसा होता था। अभी पहले मेरे ससुराल में भी मेरे रूम में था, लेकिन अब उनका फ़ोटो ना मेन सीढ़ी के पास लग गया है, ताकि कोई भी एंट्री करे तो दिख जाए, या फिर जाए तो भी दिख जाए। तो मैं तो वहाँ लगा दूँगी। बाकी हम लोग ये जैसे भगवान जी का सोचते हैं ना कि जाने के बाद भी हैं, वैसे ही अम्मा का मैं सोचती हूँ पर्सनली कि जाने के बाद भी हैं। तो बाकी सबका अलग अलग श्रद्धा होता है, और आप लोग भी अपनी राय दे ही सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो लाइव ही जा रहा है। तो आप लोग को जो बोलना है आप बोल सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे ही हमारा सिंपल पूजा पाठ हुआ। इतना ही वॉइस ओवर करना था आपको मेरे ब्लॉग में, तो बस इतना ही। कि लोगों को लगता है ना कि जो मर जाता है, ठीक है, उसको भाई घर से छाट दो, चाहे घर से साइड कर दो, चाहे वहाँ नहीं अगर उनके पास तो फोटो